हेलो, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारी कहानी एक्स लव रिव्यू के पार्ट 2 को। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही गोंगी जो सीधे स्ट्रीट वेंडर की दुकान की तरफ भागी, जहां से उसने वह सस्ती अंगूठी खरीदी थी। वह बस किसी तरह उस अजीबोगरीब जादू का जवाब चाहती थी, लेकिन रास्ते में ही उसका सामना अपने एक्स जिम से हो गया। वही इंसान जो कमीनेपन की जीती जागती मिसाल था। जिम हमेशा की तरह अपना विक्टिम कार्ड खेलने में लगा था। जिम कहता है, जू, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे माफी मांग तो ली थी, पर इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? गीजू मन ही मन सोचने लगती है, आखिर किस भूत के साए में आकर मैंने इस ढोंगी इंसान से प्यार किया था। जिम बेशर्मी से दावा करने लगा कि वह उसके बिना जी नहीं सकता, और सच कहें तो वह सही भी था। वह सचमुच गीजू के बिना जी नहीं सकता था, क्योंकि गीजू ही उसके मकान का किराया भरती थी और उसकी सारी मांगे पूरी करती थी। जब गीजू ने उसे सीधे तौर पर यह बात याद दिलाई तो जिम अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहस करने लगा। बात को तुरंत खत्म करने के लिए गीजू ने उसे एक कड़वा सवाल पूछा, क्या मैं तुम्हारे अगले महीने का रेंट चुका दूं तो तुम मुझे इस घटिया रिश्ते से आजादी दे दोगे? इस सवाल ने जिम के झूठे ईगो को गहरी चोट पहुंचाई। गुस्से से बौखलाकर उसने फिर से गीजू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। गीजू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वह उस दर्द का इंतजार करने लगी, लेकिन उसे थप्पड़ पड़ा ही नहीं। इसके बजाय एक जोरदार टकराने की आवाज आई। गीजू ने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि जिम किसी से टकरा गया था और उसकी सारी चीजें नीचे गिरी हुई थी। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि उनके डिपार्टमेंट का स्टार हैंडसम सीनियर हेल था। जिम ने हेल के सामने एक सेकंड के लिए गुंडा बनने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही उसने हेल को अपने सामने सीना ताने खड़ा देखा, उसकी हवा निकल गई। उसने पैनिक होकर फेक एक फोन कॉल का बहाना बनाया और बुजदिलों की तरह वहां से भाग निकला। और जाते जाते जिम कहने लगा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुझे अभी एक जरूरी काम से निकलना है, वरना मैं तुम्हें बताता। जिम के भाग जाने के बाद मैदान साफ हो गया। गीजू ने देखा कि टकराने की वजह से हेल का पैकेट जमीन पर गिर गया है। उसने शर्मिंदा होकर नुकसान चुकाने का वादा किया, लेकिन हेल को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वह तो बस इस बात से परेशान था कि अभी अभी गीजू के साथ क्या हुआ। उसने यहाँ तक ऑफर किया कि वह उसे सुरक्षित घर तक छोड़ देगा, कहीं वह कायर जिम वापस न आ जाए। उस वक्त गीजू को अपने दोस्त सांगसुन की बात याद आई। टैलेंटेड, अच्छा कैरेक्टर वाला, कॉलेज का लेजेंड और लुक्स में नंबर 1। हेल को अपने इतने करीब देखकर गीजू को मानना पड़ा कि अफवाहें गलत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि शायद यह सीनियर सच में परफेक्ट है, तभी उसकी नजरों के सामने कुछ ऐसा चमका जिससे सब कुछ हिलाकर रख दिया। हेल का लव रिव्यू। गीजू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं गीजू अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। सांगसुन, जिसकी लाइफ में कभी कोई लड़का नहीं टिका, उसकी लव रेटिंग 3.5 थी। यहाँ तक कि जीन जैसा हिंसक इंसान भी 2.0 की रेटिंग पर बैठा था। तो फिर इस कॉलेज के सबसे चहेते सीनियर की रेटिंग इतनी कम कैसे हो सकती है? उसकी उत्सुकता बढ़ गई। गीजू रिव्यूज को ध्यान से पढ़ने के लिए थोड़ा और पास आई और उसने जो कुछ पढ़ा उसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वहाँ जो कुछ लिखा था वह इतना खराब और अश्लील था कि वह हेल की आंखों में आंखें डालकर देखने लायक भी नहीं बची थी। उसने घबराकर हेल का टूटा हुआ बॉक्स वापस थमाया और नजरें चुराते हुए वहाँ से निकलने लगी। हेल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह उसे पहचानता है क्योंकि उसने पूरे कैंपस में बैनर्स पर उसका नाम देखा है। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसने हाथ मिलाया। हाथ मिलाते समय भी हेल उस घटना को लेकर फिक्रमंद दिख रहा था। गीजू ने बात टालते हुए कहा, जिम बस उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सर से पानी पानी हो रही थी। हेल को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसकी नजर गीजू की उंगली पर पड़ी। वहाँ वह अजीब सी अंगूठी चमक रही थी। उसने गीजू को सलाह दी कि वह दूसरों की परवाह करने से पहले अपना ध्यान रखे। गीजू ने खुद को बचाने के लिए एक बचकाना झूठ बोल दिया कि वह तो बस एक पास की टॉय स्टोर चेक करने जा रही थी। उसे पता था कि अगर उसने सच बता दिया कि यह उसकी और जिम की कपल रिंग थी तो वह सबकी नजरों में सबसे बड़ी बेवकूफ लगेगी। इससे पहले कि बात और बिगड़ती, हेल के दोस्त वहां आ गए और वह उनके साथ चला गया। हेल के जाने के बाद गीजू सीधे इस दुकान पर पहुंची जहाँ से उसने अंगूठी खरीदी थी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दुकानदार ने ऐसी कोई भी अंगूठी बेचने से साफ इनकार कर दिया। गीजू के बार बार याद दिलाने पर भी उसने कहा कि उसे ऐसा कुछ याद ही नहीं है। गीजू और ज्यादा कंफ्यूज होकर बाहर आ गई। इसका मतलब साफ था, जिम के पास भी ऐसी ही रिंग थी, लेकिन ये गुलाबी रंग के लव रिव्यूज सिर्फ और सिर्फ गीजू को ही दिखाई दे रहे थे। अभी भी हैरान परेशान हालत में वह अपने पेरेंट्स की दुकान पर पहुंची। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे पड़ोस के अंकल दिखे। तुरंत उनके लव रिव्यूज हवा में तैरने लगे। उनके अजीबोगरीब डार्क फैटिस को देखकर गीजू का सिर चकरा गया। अगला रिव्यू लोकल सैलून वाले अंकल का था, जिन
की हाई लिबिडो की डिटेल्स जानकर गीजू को उल्टी आने जैसी फीलिंग होने लगी। जब उसके पेरेंट्स उसके सामने आए तो वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह नहीं जानना चाहती थी कि उसके खुद के माँ बाप के एक्स पार्टनर्स के बारे में गुलाबी बॉक्स में सामने आए, इसलिए वह सीधे वहाँ से भाग खड़ी हुई। कॉलेज वापस आने पर वह पूरी तरह थक चुकी थी। एक हफ्ते से लगातार हर किसी के लव रिव्यूज देखना पागल बना रहे थे। ऊपर से यह 0.5 रेटिंग वाला सीनियर हेल उसकी जिंदगी और उलझा रहा था। हेल क्लास में आया और गीजू को देखकर ऐसे वेव करने लगा जैसे वे बेस्ट फ्रेंड्स हो। क्लास की बाकी लड़कियां उसकी तारीफ कर रही थी, पर गीजू जानती थी कि उसके सिर पर 0.5 की रेटिंग लटक रही है। हेल ने आकर गीजू की टेबल पर एक ड्रिंक रखी और कहा कि उसने सबके लिए खरीदी है, लेकिन अजीब बात तो यह है कि पूरे क्लास में सिर्फ गीजू की टेबल पर वह ड्रिंक रखी थी। बाकी लड़कियां गीजू को भूखे भेड़ियों की तरह घूरने लगी। गीजू ने घबराकर उस ड्रिंक को वापस ले जाने को कहा, पर हेल उसे इग्नोर कर वहां से चला गया। तभी गीजू के फोन पर जिम का मैसेज आया। उस बुज़दिल ने लिखा था कि वह डरा नहीं था, बल्कि इसलिए चला गया था क्योंकि उसने अपने थिएटर डिपार्टमेंट का ऑडिशन पास कर लिया है। उसने डींगे हाँकते हुए लिखा था कि वह अब बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है, इसलिए अब उसे गीजू की कोई जरूरत नहीं है। गीजू को उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई। हेल की तरह जिम भी बाहर से चमकता था, पर दोनों अंदर से खोखले थे। लेकिन गीजू अब रुकने वाली नहीं थी। रेंट के पैसे ना सही, वह जिम से अपने हॉस्पिटल का बिल वसूल करके ही रहेगी। वह गुस्से से जिम के डिपार्टमेंट पहुंची, जहां जिम अपने दोस्तों के सामने विक्टिम कार्ड खेल रहा था। वह सबसे झूठ बोल रहा था कि जब उसने ब्रेकअप की बात की तो गीजू वायलेंट हो गई और उससे मारपीट की। जिम के दोस्त गीजू को साइको बुला रहे थे। जिम अपनी झूठी मुस्कान के साथ कह रहा था कि उसे शायद ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गीजू का उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। उसके दोस्त उसे समझाने लगे कि उसकी कोई गलती नहीं है। तभी उनमें से एक दोस्त ने गीजू की तुलना उसके पुराने एक्स बॉयफ्रेंड से कर दी, जिसने गीजू को स्टॉकर बताकर छोड़ा था। बात यही नहीं रुकी। जिम के दोस्तों ने पूछा, उसने 10 बार रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार थिएटर प्रोग्राम का ऑडिशन कैसे क्लियर कर लिया। तभी जिम का एक दोस्त गीजू की बॉडी को लेकर भद्दे कमेंट्स करना शुरू कर। जिम ने बिना किसी शर्म से कहा उनके भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, जिसका उसे अफसोस है, पर उसने अपना फोन निकाला और हिंट दिया कि उसके पास गीजू की कुछ पर्सनल प्राइवेट तस्वीरें हैं। बाहर खड़ी गीजू का खून खौल उठा। वह तूफान की तरह अंदर घुसी और जिम के हाथ से फोन छीना और चेक किया। शुक्र था कि उसमें सिर्फ उसकी नॉर्मल प्रोफाइल पिक्चर थी, कोई आपत्तिजनक फोटो नहीं थी। उसने तुरंत पूरा एल्बम डिलीट कर दिया और फिर बदला लेते हुए उसने सीनियर हेल्थ की दी हुई ड्रिंक को जिम के महंगे फोन पर उड़ेल दिया। जिम के दोस्त उस पर चिल्लाने लगे कि वह फिर से वायलेंट हो रही है। जिम पैनिक होकर गीजू को खींचकर बाहर ले गया और फुसफुसाया, मेरी रेपुटेशन खराब मत करो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। गीजू कहती है, अगर तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी ही फिक्र है तो तुम्हें लड़कियों पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। मेरे चेहरे पर ये निशान देख रहे हो। जिम उसके मुंह पर हंस पड़ा और उसने एक घटिया ट्विस्टेड लॉजिक दिया, तुम किसी को कुछ नहीं बता सकती। लोग पहले से तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। तुम मुझ पर पैसे उड़ाती थी, अगर उन्हें पता चला कि तुम मुझसे मार भी खाती थी तो तुम शर्म से मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैं तो तुम्हें सबके सामने हिंसक बताकर तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूँ। गीजू सन्न रह गई। इस इंसान की नीचता की कोई सीमा नहीं थी। वह चुपचाप खड़ी रह गई, जबकि जिम उसे धौंस दिखाते हुए वहां से चला गया। जिम के जाने के बाद गीजू को जिम के लव रिव्यूज याद आए। उसमें उसके 2 एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र था। गीजू को समझ आया कि अगर वह उन लड़कियों को ढूंढ ले तो वह जिम का पर्दाफाश कर सकती है। आक्रोश में आकर उसने अपने पास की दीवार पर जोर से हाथ मारा। तभी बगल से किसी की चौंकने की आवाज़ आई। वहाँ एक लड़का खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा था। वह कोई और नहीं, सीनियर हेल था। वह गीजू और जिम की पूरी बातचीत सुन चुका था। गीजू घबरा गई और उससे इंसिस्ट करने लगी कि यह बात किसी को न बताए। हेल ने कहा, सिर्फ बातों से मेरा मुंह बंद नहीं होगा। और अगले ही सेकंड दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। गीजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह हेल के साथ यहाँ कैसे आ गई। हेल उसे लगातार देखकर मुस्कुरा रहा था। वह पूछ रहा था कि वह उससे कभी आंखें क्यों नहीं मिलाती। गीजू उसे क्या बताती। हेल के चारों तरफ तैर रहे लव रिव्यूज इतने ज़्यादा अश्लील और डिटेल्ड थे कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। वह सब इस बात की तारीफ कर रहे थे कि वह बेड पर कितना कमाल है। तभी गीजू ने नोटिस किया कि वह अपने हाथों से हवा में उन लव रिव्यूज को स्क्रीन की तरह मूव कर सकती है। हेल के नजरिए से वह हवा में पागलों की तरह अपना हाथ चला रही थी। रिव्यूज को सफल करते हुए गीजू को एक बड़ा शौक लगा।
जिम और हेल दोनों की एक्स गर्लफ्रेंड सेम थी। इसका मतलब वो दोनों लड़कियां गाउंग और किम जी इसी कॉलेज में थी। हेल के पास उनके नंबर्स हो सकते। सोच में डूबी गीजू अचानक हेल के इतने करीब आ गई कि उसका चेस्ट हेल के सीने से टिक गया। जैसे ही उसे होश आया वह झटके से पीछे हटी। उसने शर्माते हुए हेल से उन दोनों लड़कियों के नंबर्स मांगे। हेल ने डेविलिश मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें उनके नंबर्स चाहिए तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। जीजू के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसने हाँ कर दिया। आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।